हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल एस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बी के पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में हम मुख्य रूप से एसआई भर्ती परीक्षा के बारे में पूरी चर्चा जो है वो आपका करने वाले हैं कि किन छात्रों को एसआई एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्या पाठ्यक्रम है और हमारे द्वारा कौन से ऑनलाइन कोर्स संचालित किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप एसआई भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी जो है वो आपका कर सकते हैं। सबसे पहले जो अभ्यर्थी एसआई के लिए एलिजिबल हैं, यदि अभी तक आपने एसआई का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आप एसआई का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2021 तक का टाइम लिमिट जो है वो आपका दिया गया था। हो सकता है बाद में वो इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन अगर आप अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए तो सबसे पहले काम वही कीजिए। अब देखिए, एसआई के लगभग 975 पद आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में ये पद है, तो तैयारी करने से आपके सिलेक्शन की संभावना जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। लेकिन इसमें बात आती है कि किनको एसआई की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले जो फिजिकली फिट हैं वो इसकी तैयारी जो है वो आपका कर सकते हैं, क्योंकि अगर एसआई भर्ती परीक्षा में चरण देखा जाए तो बहुत सारे चरण हैं, लेकिन इसमें मेन चरणों की बात की जाए तो सबसे पहला जो आपका चरण है वो है आपका शारीरिक अहर्ता, जिसमें मुख्य रूप से जो आपके पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका हाइट और चेस्ट देखा जाता है, कितना कितना होगा मैं आगे बताने वाला हूं, और महिला अभ्यर्थियों की केवल हाइट जो है वो आपका देखी जाती है। तो जो इस क्राइटेरिया को पार करते हैं, जैसे अमूमन अगर देखा जाए मोटा मोटा तो लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट, लड़कियों के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होनी चाहिए, और लड़कों का जो आपका चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अभी मैं डिटेल में इसको बताने वाला हूँ। तो जो इस क्राइटेरिया को पार कर लेंगे, साथ ही साथ आपका नॉक नी नहीं होना चाहिए, मतलब आपके घुटने नहीं जुड़ने चाहिए, आप फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए, आपको आंखों से संबंधित कोई रोग जो है वो आपका नहीं होनी चाहिए, तो आप पहला क्राइटेरिया जो है वो आपका पार कर लेंगे, तब जाकर के बैठेंगे आप प्री परीक्षा में। प्री का सिलेबस क्या है, कैसे प्री की तैयारी करने वाले हैं आप, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो प्री क्वालिफाई करेंगे, कितने लोग प्री क्वालिफाई करेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। वो बैठेंगे मेंस रिटर्न में। जो मेंस क्वालिफाई करेंगे वो अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में जाएंगे, फिजिकल एग्जाम में। ठीक है, उसमें 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है, कितना क्वालिफाइंग है, कितना आप करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जब आप वो स्टेज पार कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यदि आप इन सभी चीज़ों के लिए तैयार हैं तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपका अवेलेबल है। सब इंस्पेक्टर के लिए प्री परीक्षा के लिए वर्तमान में क्लासेस संचालित की जा रही हैं, जिसमें आप प्रवेश ले सकते हैं और एसआई की एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जिसमें क्लासेस के साथ आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल रहेंगे। तो इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी मैं इस सेशन के अंतिम में दूंगा। पहले हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका स्टेज है वो है शारीरिक अहर्ता, जो कि आप इसको पहला चरण बोल सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि अमूमन जो लड़कों की हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये पॉइंट में है, आगे मैं इसको और समझाने वाला हूँ। और लड़कियों का 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। लड़कों का चेस्ट जो है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। लड़कियों के लिए चेस्ट परीक्षण नहीं होगा। बात करें कि क्या हैंडीकैप्ड या दिव्यांग को इसमें कोई आरक्षण है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुलिस विभाग का पद है, इसमें दिव्यांग जो है वो आपके भर नहीं सकते हैं। नॉक नी और आपका फ्लैट फुट वाला क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया। यदि आप इसके जानकारी के पूरे का पूरा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर उस लिंक से आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो टेलीग्राम में आप एस के पटेल IAS एकेडमी सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पे ज्वाइन करके ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्री निकालेंगे उसके बाद जो है मेंस। ठीक है, अब देखिए मेंस के लिए आप सबसे पहले ये समझें कि मेंस कितने लोग लिखेंगे, मेंस कितने लोग बैठेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में जितने पद हैं उन पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को ही मेंस में बिठाया जाएगा। मान लो 975 पद हैं, इनको मोटा मोटा मैं मान लेता हूँ 1000, 975 पद को 1000 पद मान लेता हूँ, तो 1000 का 20 गुना लगभग 20,000 लोगों के आसपास क्या देंगे, मेंस देंगे। ठीक है, अब मेन से पहले बात कर ली जाए प्री का। तो हमारी जो अभी क्लासेस चल रही हैं वो आपका प्री पे फोकस है, और प्री की क्लासेस इस प्रकार से ली जा रही हैं कि यदि आप प्री के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेंस में जो आपका लैंग्वेज वाला हिस्सा अलग से है, उसी की तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी प्री निकालने के बाद। बाकी जीएस वाला जो आपका पोर्शन है वो आपका मेंस लेवल का तैयार रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम प्री की बात करें तो प्री में देखिए 300 अंकों का परीक्षा होगा 2 घंटे का।
ठीक है। 100 क्वेश्चन रहते हैं एक्चुअल में, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, 300 अंक हो गए और ये 2 घंटे की परीक्षा होती है। ठीक है। अब देखिए एसआई के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, जो कि गृह विभाग पुलिस विभाग के द्वारा जारी किया गया है। कोई भी सिलेबस नहीं दिया गया है, केवल इतना लिख दिया गया है कि इस प्री परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न होंगे, जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे। अब सामान्य ज्ञान बोल देने से एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे अधिकांश छात्रों का जो है हमारे पास ये मैसेज आता है कि सर एसआई प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस तो पूरी तरीके से बताया ही नहीं गया है, केवल लिख दिया गया है सामान्य ज्ञान। लेकिन अधिकांश जो आपके छात्र हैं और जो आपके संस्थाएं हैं वो पुराने पेपर को आधार बना करके एसआई प्री की जो है वो आपका तैयारी करवा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। तो यदि पुराने पेपर को आधार बनाया जाए तो पुराने पेपर जो आपके हुए थे, पिछला जो एसआई एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सारे पोर्शन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे गए थे। मोटा मोटा यदि मैं आपको बताऊं तो इसमें जो इंडियन जीएस का क्षेत्र है, इंडियन जीएस जिसमें भारतीय इतिहास, पूरा भारत का संविधान, भारत का भूगोल, एक क्वेश्चन विश्व भूगोल से भी था और साथ ही साथ आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको मिला करके 36 आपका नंबर 36 क्वेश्चन जो है वो आपके आए थे। इंडियन जीएस प्लस एक विश्व भूगोल मिला करके 36 क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था। जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, जिसमें छत्तीसगढ़ का पूरा भूगोल, जनजाति, कला, संस्कृति, पर्यटन, इतिहास, पंचायती राज, नगरीय निकाय, आर्थिक सर्वेक्षण, ये सभी को अगर देखा जाए तो इससे जो है 15 क्वेश्चन पूछे गए थे सीजी से। ठीक है। उसके बाद जो आपका गणित और रीजनिंग है, इसको मिला करके 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो कंप्यूटर अध्ययन है, इससे 4 क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस से 15 क्वेश्चन पूछा गया था और करेंट अफेयर से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल मिला करके ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें ये चीज़ समझ में आती है कि जो इसमें साइंस वाला पोर्शन है उससे 15 क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा एरिया है। छत्तीसगढ़ से 15 क्वेश्चन पूछा गया है, ये ज़्यादा एरिया है। ठीक है। और पूरा का पूरा इंडियन जीएस से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 36 क्वेश्चन। जरूरी नहीं कि इसी के आधार पर ही अगले एग्जाम में होने वाले एसआई भर्ती परीक्षा में, प्री परीक्षा में प्रश्न पूछे जाए, लेकिन आपको इसी रणनीति को अपना करके जो है वो आपका तैयारी करना है। ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पिछला 2012 में जो आपका नोटिफिकेशन का एग्जाम हुआ था एसआई का, उसमें छत्तीसगढ़ से मात्र 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार 100% मैं बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगी। अगर आप पुलिस विभाग का ही जो आरक्षक पदों के लिए परीक्षा हुआ था, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुआ था, उसमें पहले क्या होता था कि छत्तीसगढ़ जीके से क्वेश्चन नहीं आते थे, इंडियन जीके से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। तो मैक्सिमम जो एस्पायरेंट है, अधिकांश जो आपके अभ्यर्थी हैं, वो इंडियन जीएस को ज़्यादा तैयारी करके गए, लेकिन पूरा क्वेश्चन भर दिया किसका, छत्तीसगढ़ का। आपको ये पता होना चाहिए कि 2012 के बाद से जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो सीजीपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम के एग्ज़ाम हो, चाहे इस प्रकार से सीधी भर्ती परीक्षा हो, उसमें सीजी का जीएस का वेटेज बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ जीएस का वेटेज बढ़ गया है। तो इस बार जरूर इसको आप 15 नंबर मानते हुए चलें, लेकिन इस बार थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को आप ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि इस बार 15 से बढ़ करके 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना है केवल किससे, छत्तीसगढ़ से, और बाकी एरिया से तो उतना ही क्वेश्चन आएगा। लैंग्वेज से क्वेश्चन नहीं आने वाला प्री में, क्योंकि लैंग्वेज एक्चुअल में मेंस में है, तो आपको वो मेंस में पूछेगा, तो उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं, ये तो प्री का सिलेबस इसी प्रकार से आपको तैयार करना है। इसकी क्लासेस जो है हमारी शुरू हो चुकी हैं, और यदि आप कभी भी ज्वाइन करेंगे तो आपको क्लासेस शुरू से मिलेंगी, तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप क्लास दे सकते हैं। आपको नोट्स जो है वो आपका अवेलेबल करा दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, और हम दिसंबर 2021 के लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ताकि यदि एग्ज़ाम जनवरी में या फरवरी में हो जाता है, हालांकि थोड़ा और लेट जाएगा, तब आपका सिलेबस पूरी तरीके से तैयार रहे, आप बार बार क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। इसके अलावा किसी कारणों से यदि एग्ज़ाम जो है और डिले होता है, तो हमने इस पूरे के पूरे कोर्स की वैलिडिटी दी हुई है 10 महीने का। कोर्स हम ख़त्म कर देंगे दिसंबर लास्ट तक, कंप्लीट कोर्स विथ नोट्स, विथ प्रैक्टिस सेट, और अगर एग्ज़ाम का डेट और एक्सटेंड होता है तब भी दिक्कत नहीं है, आप 10 महीने तक बार बार हमारी क्लासेस को देख करके क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो प्री की रणनीति हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्री के बाद जो आपका मेंस है, इसके लिए आपका पुलिस विभाग के द्वारा कुछ सिलेबस जारी किया गया है, लेकिन इसमें भी डिटेल सिलेबस जो है वो आपका जारी नहीं किया गया है। अगर हम रिटर्न बात करें मुख्य परीक्षा का, जो कि प्री में टोटल पद के 20 गुना लोग जो है इसमें आपका बैठेंगे, तो इसमें
तीन जो पेपर होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। ये तीन पेपर सभी को देना होगा। कौन कौन सा पेपर? पहला पेपर लैंग्वेज का है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा इसमें पूछी जाएगी। दूसरा पेपर जो है जीएस का है, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन इसमें पूछा जाएगा। और तीसरा पेपर जो है एप्टीट्यूड टेस्ट का है, जिसमें मुख्य रूप से मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के जो है वो आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा भी दो पेपर और हैं। चौथा पेपर जो है वो आपका साइंस का है, जिसमें गणित, भौतिक और रसायन के क्वेश्चन रहेंगे। और पांचवा पेपर जो है वो कंप्यूटर का है। लेकिन चौथा जो पेपर है और पांचवा पेपर है वो आप सभी को नहीं देना है। मुख्य रूप से ऐसे जो आपके छात्र हैं जिन्होंने सब इंस्पेक्टर रेडियो, फिंगरप्रिंट इसके लिए जो है अप्लाई किया है, वो इस चौथे साइंस पेपर को जो है देंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर या साइबर क्राइम के लिए आवेदन किया है, वो इस कंप्यूटर की परीक्षा को अलग से देंगे। लेकिन इसके लिए भी कुछ योग्यताएं हैं जिसको मैं आगे बताने वाला हूं। कोई भी इसमें आपका फिंगरप्रिंट या रेडियो में या कोई भी आपका कंप्यूटर सब इंस्पेक्टर में नहीं भर सकता, उसके लिए विशेष योग्यता चाहिए। लेकिन सामान्य सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर के लिए केवल आपको ग्रेजुएशन चाहिए। और सभी जो है ये तीन पेपर को देंगे, ये तीनों कॉमन पेपर होगा। अब हम इन तीनों पेपर के बारे में बात करते हैं और जो विशेष पेपर है उसको हम अंतिम में देखेंगे। तो इसमें देखो, लैंग्वेज का जो पेपर है इसमें हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो 125 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर का होगा और 75 क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश ग्रामर का होगा। मतलब हिंदी ग्रामर का वेटेज जो है वो आपका ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा जो आपका सामान्य अध्ययन फिर से लिख दिया है, इसमें भी सिलेबस नहीं दिया गया है। तो जो पीएससी और व्यापम का सिलेबस होता है वो पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा सामान्य अध्ययन में। ठीक है। मतलब सामान्य अध्ययन में पूरा सिलेबस कहने का मतलब छत्तीसगढ़ का भी सामान्य अध्ययन, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, कुछ मात्रा में विश्व भूगोल, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था विज्ञान, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो दूसरा पेपर है जिसमें मुख्य रूप से सामान्य अध्ययन है, इसकी तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए। और हम प्री की क्लास ऐसे लेंगे कि आपको मेंस में ये दूसरा पेपर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, तीसरा पेपर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग की क्लास भी उसी प्रकार से होगी। क्योंकि तीसरे पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके पास मुख्य रूप से दो सब्जेक्ट बचने चाहिए जिसको आपको तैयार करना है। वो है आपका हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। कई छात्र मैं देख रहा हूँ कि मेंस की तैयारी पहले कर रहे हैं, फिर प्री की तैयारी कर रहे हैं। आप मेंस की तैयारी मत कीजिए, आप प्री की तैयारी मेंस लेवल पे कीजिए। अभी आपको हिंदी ग्रामर और अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका प्री में वो नहीं पूछा जाएगा। तो जो चीज़ नहीं पूछा जाएगा उसको आप अभी ना पढ़ें, ये मेरी सलाह है। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मेंस के बाद जो है आपका जो मेंस निकालेंगे उनका अलग अलग जो है वो आपका चयन सूची जारी होगा। कॉमन जो सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और आपका प्लाटून कमांडर है उसके लिए एक लिस्ट जारी होगा। जो रेडियो, फिंगरप्रिंट वगैरह के लिए जो है अप्लाई किए थे उनका अलग सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा। और कंप्यूटर और साइबर क्राइम वाले एसआई का जो है अलग जो है लिस्ट जारी होगा। ठीक है। अब क्या है कि ये मेंस जिन लोग निकाल लेंगे, कितने लोग मेंस निकालेंगे, तो मेंस जितने लोग बैठेंगे पदों की संख्या के 5 गुना लोग क्या निकालेंगे, मेंस निकालेंगे। देखिए, पदों की संख्या के 20 गुना लोग प्री निकाले और पदों की संख्या के 5 गुना लोग क्या निकालेंगे, मेंस निकालेंगे। तो जो अभ्यर्थी मेंस निकालेंगे वो अगले चरण में पहुंचेंगे, जो कि है आपका फिजिकल एग्जाम। ठीक है। और इसमें कोई शारीरिक नाप जोख खाली नहीं होगा, इसमें आपको विभिन्न प्रकार के इवेंट में शामिल जो है आपका होना पड़ेगा। ठीक है। चूंकि दृष्टि और आंखों से संबंधित जांच इसमें नहीं होगी, इसमें केवल होगा इवेंट लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 1500 मीटर दौड़। 5 इवेंट होंगे। हर इवेंट जो है वो 60-60 अंकों का है। तो टोटल अंक हो जाते हैं कितने अंक आपके, 300 अंक हो जाते हैं। और इस 300 अंक में कम से कम आपको 300 का 30% अंक लाना अनिवार्य है। अर्थात कम से कम 90 अंक आपको इस फिजिकल एग्जाम में लाना जरूरी है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, भले उधर आपके ऊपर कितने भी नंबर क्यों ना हो। इसीलिए मैंने कहा कि जो फिजिकली फिट है वो इसको जो है भरें। ऐसा नहीं कि यदि आप होशियार हैं, आपका प्रिपरेशन अच्छा सा है, आप पीएससी व्यापम के पहले से अभ्यर्थी रहे हैं, जरूर आप निकाल लेंगे, प्री भी निकाल लेंगे, मेंस भी निकाल लेंगे। आपको मैं ईमानदारी से बोलूं, एसआई के एग्ज़ाम का जो आपका बोलना चाहिए उतना कठिन नहीं होता है, उसका जो आपका स्तर है सामान्य स्तर का होता है। तो जो पीएससी व्यापम का तैयारी करने वाला छात्र है वो आसानी से प्री और जो आपका मेंस है निकाल लेता है, लेकिन दिक्कत उसको जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से अभी से जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस जो है उसमें लाना पड़ेगा। ठीक है। तो 90 नंबर से कम आएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन याद रखेंगे कि जो अभ्यर्थी
आपका साइबर क्राइम के लिए, कंप्यूटर के लिए जो है अप्लाई किए रहेंगे, उनको जो है आपका ये फिजिकल वाला एग्ज़ाम देना तो पड़ेगा, लेकिन उनको केवल क्वालिफाइंग नंबर लाना है 90 या 90 से प्लस, ठीक है। लेकिन उनका ऊपर अगर नंबर लाते हैं तो ये फिजिकल एग्ज़ाम का नंबर जो है नहीं जुड़ेगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि एसआई भर्ती परीक्षा में प्री का नंबर नहीं जुड़ता है, नंबर जुड़ेगा आपका मेंस का। मेंस के साथ ये जो फिजिकल होगा उसका नंबर जुड़ेगा, और कुछ जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपके प्लेयर हैं उनका बोनस जुड़ करके नंबर बनता है। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आप यहाँ मान के चलें कि मुख्य परीक्षा और फिजिकल का नंबर मिल करके जो है वो आपका लास्ट नंबर बनता है। लेकिन जो कंप्यूटर के लिए अप्लाई किए रहेंगे उनके लिए ये फिजिकल का नंबर नहीं जुड़ने वाला, उनके में केवल मेंस का नंबर देखा जाएगा, और यदि कुछ अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय खेल में है तो उनको बोनस जो है वो आपका मिलेगा, राइट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो इस फिजिकल एग्ज़ाम को क्रॉस करेंगे, ठीक है, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर से जिनका अधिक नंबर आएगा, फिर टोटल पोस्ट के 3 गुना लोगों को किसके लिए बुलाया जाएगा? साक्षात्कार के लिए। कुल पदों के 15-20 गुना लोग जो है प्री निकाले, कुल पदों के 5 गुना लोग मेंस निकालेंगे, कुल पदों के आपके 3 गुना लोग किस में जाएंगे? साक्षात्कार में जाएंगे। साक्षात्कार 100 अंकों का जो है वो आपका होगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी जान लें कि जो आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपके 5 इवेंट होंगे, लंबी कूद, ऊंची कूद और आपका गोला फेंक, इसमें आपको 3 मौका दिया जाएगा, 3 प्रयास दिया जाएगा, फिर उसके बाद औसत में जो है वो आपका नंबर बनेगा। लेकिन जो 100 मीटर दौड़ है और 500 मीटर दौड़ है वो आपका एक ही बार इसमें जो है आपका मौका दिया जाएगा। थोड़े बहुत नंबर के बारे में यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ कि लंबी कूद में जो है अगर देखा जाए, आप यदि 3.66 मीटर की दूरी तक कूदते हैं, अर्थात मतलब 12 फीट, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला, 0 नंबर, ठीक है। कम से कम आप 19 फीट जो है मैक्सिमम आप देखते हैं, अर्थात 5.79 मीटर या उससे अधिक, तो आपको पूरा का पूरा 60 नंबर मिलेगा। 18 फीट में 48 नंबर है, 17 फीट कूदेंगे तो 36 नंबर है, 16 फीट में 24 नंबर है, 14 फीट में 12 नंबर है। फिर महिलाओं के लिए ये आपका क्राइटेरिया अलग है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ में पढ़ लेंगे। उसी प्रकार से ऊंची कूद में अगर आप 4 फीट तक जंप करते हैं तो कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम यदि आप 4 फीट 10 इंच या उससे अधिक जंप करेंगे तो आपका 60 अंक है, महिलाओं के लिए अलग है। उसी प्रकार से गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़ में अलग अलग नंबर जो है वो आपके निर्धारित किए गए हैं। अंतिम में बात कर लेता हूं कि एसआई भर्ती के लिए क्या योग्यता जो है निर्धारित की गई है। तो आयु सीमा न्यूनतम जो है वो आपका 21 वर्ष रखी गई है, अधिकतम जो है आपका 28 वर्ष रखी गई है, फिर उसमें कुछ आगे छूट भी है, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता में देखा जाए तो नॉर्मल जो आपके एसआई सूबेदार और प्लाटून कमांडर हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उप निरीक्षक रेडियो के लिए डालते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन में आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आप फिंगर प्रिंटिंग के लिए डालते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका गणित में या फिर फिजिक्स में या रसायन में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर के लिए डालते हैं तो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, अर्थात बीसीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, या बी कंप्यूटर साइंस भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर एग्जैक्ट देखा जाए फिजिकल जो आपका हाइट है उसमें, तो पुरुषों का 168 सेंटीमीटर है, एग्जैक्ट 167.5 सेंटीमीटर। महिलाओं का मैंने कहा था 153 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट है ये 152.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अंतिम में फिर कहूँगा आवेदन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन शुरू हुआ था 1 अक्टूबर से भराना, 31 अक्टूबर तक रखा गया था, हो सकता है एक्सटेंड हो जाए। लेकिन अगर आप मेरी ये क्लास देख रहे हैं, ये सेशन देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो काम करें कि आप फॉर्म जो है वो आपका भर दें, ठीक है। अभी एग्ज़ाम का डेट फाइनल नहीं हुआ है, ना ही अभी आपका प्रारंभिक जो चरण है जिसमें शारीरिक जो अर्हता है देखी जाएगी उसका भी जो है आपका डेट जारी नहीं हुआ है। लेकिन मान के चलें कि जनवरी फरवरी के आसपास जो है ये इवेंट, पहला इवेंट जो है वो आपका हो सकता है। तो अभी आपके पास कम से कम जो है आपके 4 महीने के तो समय है तैयारी करने के लिए, और मेरा जो आपका अनुभव ये कहता है कि थोड़ा एग्ज़ाम और लेट जाने वाला है। तो जैसा कि मैंने कहा, आप पूरी प्री की तैयारी हमसे कर सकते हैं, उसके बाद जो है मेंस की तैयारी भी आप हमसे कर सकते हैं। तो प्री के लिए वर्तमान में जो फीस रखा गया है वो 6,990 रुपये है। दिसंबर तक पूरा कोर्स आप समाप्त कर लेंगे, पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी विथ नोट्स, विथ प्रैक्टिस सेट। और जो है अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड भी होता है तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्लास आप 10 महीने तक जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं।
अंतिम में हमारे जो आपके ऑनलाइन कोर्स को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। हमारा जो आपका व्हाट्सअप नंबर है वो है 7470960094। फिर से बोल दे रहा हूँ, 7470960094 पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। वहाँ पे एकेडमी मैनेजर द्वारा आपको कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो आपका प्रदान कर दी जाएगी। और ये अगर आप पूरा का पूरा डिटेल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। धन्यवाद। थैंक यू।